Hello, welcome back to another video of Avni is like। मैं अभी चैनल का नाम रखा था पर्पल गर्ल गेमिंग। सो मेरे को थोड़ा और लग रहा है बोलने में भी, इसलिए चैनल का नाम रखा अवनी इज लाइक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है एक एनिवर्सरी की स्टोरी। अगर देखिए स्टोरी क्या है। इन मॉर्निंग इसको यहाँ पे रखती हूँ। हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पार्टी कहाँ है? इसके एनिवर्सरी लगता है। रितु मैसेज करती है किसको? थैंक्स यार। पार्टी का है? नहीं, कोई पार्टी नहीं है। क्यों? पहली एनिवर्सरी पर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा? मतलब उसे पूछते, रितु पूछती एक लड़की से कि तेरी एनिवर्सरी है फर्स्ट, तो भी तो पार्टी, सॉरी फॉर मैसेज, तो भी तो पार्टी नहीं दे रही है, क्यों? नहीं, बस डिनर पर जाएंगे हम दोनों रात को, तो दोनों डिनर को जाएंगे। यह भी ठीक है। एक्चुअली मैं ऋषभ की पोजीशन समझ सकती हूँ। मतलब नैन्सी की डेट भी तो उनकी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन पर ही हुई थी। नैन्सी कौन है? शायद इसलिए वो तुम लोगों की एनिवर्सरी पर कोई बड़ी पार्टी नहीं देने चाहता हो। रितु, आई एम सॉरी अपर्णा। ओके ओके ओके, अपर्णा की एनिवर्सरी है ऋषभ के साथ, और शायद से नैन्सी उसकी फर्स्ट वाइफ है। आई एम सॉरी रितु, मुझे पता है आज के दिन मुझे ऋषभ की पहली वाइफ बोली ना, पहली वाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट वो हादसा ही ऐसा था जो ऐसे मुझे मुंह से बात निकल जाती है। ऐसे कुछ तो हुआ रहेगा। व्हाट स्टोरी यू कैन से इट। आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट, जस्ट चिल। एक्चुअली नैन्सी की डेथ का ऋषभ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। आज तक वो कभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब उसकी डेथ हुई है शायद से नैन्सी की, पर क्यों? मेरा कुछ डिवोर्स हुआ है, पर डेथ हुई है नैन्सी की, मगर क्यों, जो मुझे भी नहीं मालूम क्यों। आई नो हमारे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है कि वो कितना चाहता था नैन्सी को, और उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही नैन्सी के साथ वो हादसा हो गया। वो हम दोनों की भी तो बेस्ट फ्रेंड थी, शायद से नैन्सी, रितु और अपर्णा की बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, हमें तो थोड़ी बता दे नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है उसके जाने से। कभी कभी तो इतना गिल्टी फील होता है कि मैंने उसके एक्स हस्बैंड से शादी कर ली। क्योंकि फिर गिल्टी फील हो रहा है तो? अपर्णा ऐसे मत बोल। ऋषभ और तुम एक दूसरे के साथ की तकलीफ को समझ सकते हो। एक दूसरे को एक दूसरे एक सेकंड ना, एक सेकंड वेट फॉर गाइस। हाँ, मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेना। हमारा डीजे सेटअप का आवाज आ जाएगा थोड़ा सा। एक दूसरे, सॉरी फॉर मैसेज, एक एक दूसरे को सहारा बन सकते हो, इसलिए तुम लोगों ने शादी की है ना, और तुम दोनों एक साथ खुश भी तो हो। हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव हिम सो मच। ओके, बस सिंपली दोनों मैरिड किए एक दूसरे से। अब नैन्सी उसकी फर्स्ट वाइफ थी ऋषभ की। आई नो, तो फिर तुम अपने एनिवर्सरी डिनर कहाँ प्लान कर रही हो? सारी प्लानिंग ऋषभ कर रहा है, मुझे तो बस वहां जाना है। उसने तो लोकेशन भी सीक्रेट रखी है। इतना क्या सीक्रेट है? सब सरप्राइज है मेरे लिए। ओह सो क्यूट। मुझे थोड़ा काम है, बाय। ओके ओके बाय। अब दोनों बात करते हैं। फ्यू आवर्स लेटर, थोड़ी देर बाद। ये स्टोरी ना थोड़ी सी तो स्टार्टिंग में वो था एक्साइटमेंट, एनिवर्सरी तो अच्छा है, थोड़ी सी अंदर से तब डर लगता है कि वो भूत का फोटो अच्छे से सामने ला के रख दिया ना, मेरे फटके चालू हो जाएगा सुबह। उसको कुछ तो अननोन नंबर से चलता है। अपर्णा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। जितना जल्दी हो सके ऋषभ से बच कर निकल जाओ। कौन? क्या बकवास कर रही हो?
ऋषभ दिमागी तौर पर बीमार है। मतलब ना, कौन? अपर्णा का हस्बैंड। ओके, ऋषभ है। उसे इलाज की जरूरत है। तुम्हें उससे अपनी जान बचानी होगी। कैसे बिना सरपरी की बात कर रही हो? पागल हो क्या? हो कौन तुम? हो कौन? कहाँ से आते हैं ये लोग? जोकिंग है, मीम मत बनाना। हो कौन तुम? नैन्सी, जिसकी तो डेथ हुई है। व्हाट? कैसी घटिया मजाक है। मेरे यकीन करो, मैं नैन्सी ही हूँ। नैन्सी मेरी दोस्त और ऋषभ की पहली वाइफ। बोल के हम पहली वाइफ मेंशन करते थे कि ऋषभ की पहली वाइफ है। हाँ, वही नैन्सी जिसे तुम सब मरा हुआ समझते हो। देखो, अगर तुम अभी अपनी असली नाम नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, 86। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेड फ्रेंड का नाम यूज करने की? मैं झूठ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। ऋषभ को मेंटल प्रॉब्लम है। उसने हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरी जान लेने की कोशिश की और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। ऋषभ ने सो क्रीपी। उसके हस्बैंड ने उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे उसकी जान लेने की कोशिश की। हाँ, बार बार क्रीप हो गए। तेल लगा था, दादी ने कहा सुबह वॉश किया। हम सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच गई। वहाँ खुद बची, खुद को नहीं मालूम। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे एसएमएस मत करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ, कर दो। शायद इससे तुम्हारी जान बच जाए। ऋषभ एक पागल आदमी है जो पहले लड़कियों से शादी करता है, फिर उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें मार देता है और अगली विक्टिम की तरह बढ़ जाता है। उसकी लास्ट विक्टिम मैं थी और नेक्स्ट तुम होने वाली हो अगर उसके साथ डिनर पर गई तो। सो क्रीपी। मैसेज पढ़ने को सो क्रीपी यार। मतलब उसकी विक्टिम, मतलब शादी करके उसको मार देता है, कहता है ऋषभ अच्छा दिखता है। हर लड़की को रिश्ता उसका हाथ देगा। सॉरी, जोकिंग गाइस। तुम ना कोई पागल हो जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में दरार डालना चाहती हो। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे हस्बैंड पर। तुम्हें पता भी है क्या? नहीं पता इसलिए तो बोल रही हूँ। नैन्सी मर चुकी है। पार्टी से वापस आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी कार जल गई थी। सो क्रीपी। उसकी लाश भी पूरी तरह से जल गई थी। तुम नैन्सी हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो कोई हादसा नहीं था। ऋषभ ने मेरे कार के ब्रेक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ किया था, जिस वजह से वो हादसा हुआ। वरना तुम ही सोचो, कोई आदमी पार्टी के बाद अपनी वाइफ को अकेला क्यों घर जाने देगा? ऋषभ को सारे फ्रेंड्स ने रोक लिया था कुछ देर को और एंजॉय करने के लिए। नैन्सी ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो घर चली गई जा रही थी। ऋषभ ने कुछ नहीं किया है। तुम नैन्सी नहीं हो, पागल हो। सच में पागल है। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ओके, ये क्या कर रही है? ब्लॉक। अपर्णा रिसीव मोर मैसेज फ्रॉम नैन्सी। अभी बहन दूसरे नंबर से कॉल करती। देखो, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा वरना मार डालूंगी मैं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा है मैं सॉरी सॉरी मैंने कहा है ना, मुझे मैसेज मत करना।
अब मैं ये नंबर पक्का पुलिस को दूंगी और उनसे बताऊंगी कि तुम मुझे हरास कर रही हो। मैंने तेरी जान बचाना चाहती, हरास थोड़ी कर रही तेरे को। प्लीज अपर्णा, कुछ तो बोल प्लीज अपर्णा के आगे। प्लीज अपर्णा पे तू भी सब मैं भी चला गया स्टोरी सुनते सुनते। तुम्हारी और मेरी लाइफ के तुम्हारे और मेरी लाइफ का सवाल है। अगर तुम आज ऋषभ से अकेले मिली तो वह तुम्हें मार डालेगा। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे हाथ आ गई तो इतना मारूंगी तुझे, इतना मारूंगी तुम ये जिंदा ही नहीं बचेगी। Aparna, please believe me, I am Nancy and I am trying to save your life. तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नैन्सी हो? तुम मेरी बचपन की दोस्त हो अपर्णा। तुम हमेशा अपने सारे सीक्रेट मुझे शेयर करती थी। जब हम 10th क्लास में थे तब तुम्हारे रिश्ते रितेश नाम का एक बीएफ बॉयफ्रेंड मतलब था जो तुम्हें ऑनलाइन मिला था। सॉरी फॉर मैसेज। हम सब से छुप कर उससे मिलने गए थे लेकिन वो वहां आया ही नहीं। व्हाट अ जोक। तुम्हारे डर था कि सब लोग क्या करेंगे तो सिर्फ तुम्हें मुझे उसके बारे में बताया था। सॉरी। तुम्हें यह कैसे पता उस बारे में? मैं तो सिर्फ नैन्सी को बताई थी क्योंकि मैं नैन्सी ही हूँ। अगर तुम नैन्सी हो तो पिछले 2 साल में वापिस क्यों नहीं आई? हाँ सच में ना, 2 साल में 2 साल हो गया लगता है। और वो लाश जो हमें तुम्हारे गाड़ी में मिली थी मेरे एक्सीडेंट की रात, जब मैं पार्टी वेन्यू से बाहर निकली तो मुझे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। वो मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब जाके मैं जा तब झटके सॉरी 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 इंग्लिश थोड़ा वीक ऐसा लगा मुझे तो पढ़ने मैंने सब थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? जूम कर जरूर को। तब मैं झटके की वजह से मैं कार के बाहर फीक कार के बाहर फीक गई और कार उस लड़की समेत खाई में जाकर गिरी। सो क्रीपी। जो लाश कार में मिली थी वो मेरी नहीं थी, उस लड़की की थी। लेकिन तुमने एक्सीडेंट के बाद हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों हम सबको सोचने दिया कि तुम मर चुकी हो? पुलिस और तुम लोगों के एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने के पहले कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। बेटे गाइस पानी पीने गई थी, ऑक्सीजन पहुंचा दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तुम लोगों को कार में मिली उस लड़की की लाश को मेरी लाश समझकर आगे कुछ छानबीन नहीं की और हॉस्पिटल वालों ने भी मेरी परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं पिछले 2.5 साल से कोमा में थी और पिछले 6 मंथ मुझे रिकवर होने में अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल करने सीखने में निकल गए। आई डोंट थिंक इन नैन्सी मतलब तेरे उसको मालूम पड़ के वो मरने से घर से कूद गया, ऐसा हमारे साथ होता तो तुम सच में जिंदा हो? ओ माय गॉड, नैन्सी जिंदा कैसे हो सकती है? अरे भाई तेरे बचपन जिंदा, इट्स इम्पॉसिबल। जिंदा है तेरे बचपन, खुशी मना, इट्स इम्पॉसिबल कह रही है। मुझे पता है कि यह सब इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच है, मैं जिंदा हूँ और तुम भी उस पागल ऋषभ से बचाना चाहती हूँ।
तुम ऐसे क्यों लगता है कि एक्सीडेंट के पीछे ऋषभ था? वो तो तुम्हें इतना चाहता था, वो तुम्हें हार्म क्यों करेगा? सॉरी, क्योंकि वो पागल है। मैं तुम्हें यह सब काम से बुलाए। ओके, क्यों वो पागल है या तुम्हें यह सब मिलकर बताओगी? बस तुम उस पागल आदमी से दूर रहना, स्पेशली आज। मुझे अभी भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। भाई तेरा सीक्रेट बता दिया 10th का, वो भी अपनी नैन्सी होने का कोई। भाई उससे वो 10th का सीक्रेट बता दिया। मैं वही तो बोल रही हूँ, इतना बड़ा प्रूफ दिया। बोल रही है तुम्हारी नैन्सी होने का कोई और बड़ा प्रूफ दो। सो फ्यूरियस। एट सीक्रेट डिनर लोकेशन। अब जो उसने बोला था सीक्रेट डिनर पे जाने वाले हैं, उस लोकेशन में पहुंचने के बाद ऐसे ही तो नैन्सी मरती या ये मरती शायद से। तुम्हें मना किया था ऋषभ से मिलने के लिए, तो फिर तुम डिनर पर क्यों आ गई? तुम मुझे फॉलो कर रही हो? हाँ, क्या कि मुझे तुम्हारी चिंता है? अगर ऋषभ कुछ गलत प्लान नहीं कर रहा है तो उसने तुम्हें रात को सहारा से इतनी दूर क्यों बुलाया? ओके, शहर से इतनी दूर। शहर की उसने डबल ए डाला, ए डबल नहीं रहता। ओके, शहर से इतनी दूर क्यों बुलाया? फास्ट आगे की सॉरी। हाँ सच में पॉइंट भी देते हैं। शहर से इतना दूर क्यों बुलाया? शहर में बोला था शांति से जगह में। उसने यह जगह इसलिए चूज की यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है उसने। तुम यहाँ हो क्या? देखो, ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे बाहर आने का। हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, वो तुम आज ही मार देगा तो कल क्या बात करेंगे? हाँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया। या ऋषभ को पकड़ के रख दिया रहेगा, पुलिस को बुला रहेगा। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर जाओ, पता चल जाएगा। ओह नो, ओ माय गॉड, ओह नो, ओ माय गॉड। ये क्या हो गया? ऋषभ को क्या हो गया? वो खून से भीगा हुआ जमीन पर पड़ा है। वेट अ मिनट, मैं इस जोक में ले रही थी, मतलब ऋषभ को मारना हो जाएगा, पुलिस को बुला देगा। खून से भीगा पड़ा है। ये मैंने ही किया है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम पागल हो, सच में पागल है। सो क्रीपी। क्या किया तुमने? मार डाल ऋषभ को। इससे पहले वो तुम्हें मारता। वो मुझे नहीं मारता। ओह माय गॉड, कितना खून बह रहा है उसका। वो तुम्हें भी उसे ही मारना की कोशिश करता जैसे उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यह तुमने क्या कर दिया? उसने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करके। नहीं, तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक उसने नहीं, मैंने फेल किया था। वेट अ मिनट, अब सच में वो खो गया। मतलब क्या? सो चेंजेबल। पहले उसने कहा कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल ऋषभ ने किया था, अभी ऋषभ से डायरेक्ट ये कौन? अपर्णा ने गाड़ी का ब्रेक फेल किया? कैसी दोस्त है बे तू? व्हाट? यस, ऋषभ ने कुछ नहीं किया था। तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। तुम्हें ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ऋषभ को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। और तुम्हारे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो तुम्हारे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता था।
प्लीज मेरी हेल्प करो, ऋषभ को बचाने में, उसकी सांसें रुक रही है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने ही तुम्हारे गाड़ी का ब्रेक फेल किया था और सारे फ्रेंड्स को कहा था कि ऋषभ को रोकने के लिए कन्विंस करे। तुम्हारी मौत के बाद मैंने हर पल ऋषभ का साथ दिया ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए, और ऐसे ही हुआ। लेकिन तुम वापस आ गई। तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। ब्रो, क्या ऐसे फ्रेंड्स किसको मिलते जो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दे? प्लीज नैन्सी, ऋषभ बचाने में मेरी हेल्प करो। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। भाई पकड़ उसको, चैट क्या करती थी उसके साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ हुआ नहीं है। मतलब ऋषभ को, वेट अ मिनट, मेरा आवाज गया, मेरा आवाज ही चला गया था। सो उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? ये क्या कर रही हो नैन्सी? नैन्सी नहीं, रितु। ओ माय गॉड, रितु जो फर्स्ट थी जिससे उसको मैसेज किया था सुबह सुबह हैप्पी एनिवर्सरी, वो है जैसे रितु। नैन्सी तो कब का इस दुनिया से जा चुकी है। मतलब रितु वही है जो सुबह उसको मैसेज की थी हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, उसने स्टोरी स्टार्ट की थी ये। मैं तो, मेरे और ऋषभ का प्लान था तुमसे सच उबालने के लिए। वाह, क्या तरकीब है! क्या? हाँ, सब बिल्कुल वैसा चल रहा था जैसे तुम चाहती थी। लेकिन दिन लिखना, 2 दिन लिखा उसने, 2 दिन। 2 दिन पहले ऋषभ को तुम्हारी पुरानी पर्सनल डायरी मिली जिसमें तुमने ऋषभ के लिए अपना प्यार और नैन्सी के लिए अपनी जेलसी के बारे में लिखा था। पुलिस रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा था कि एक्सीडेंट गाड़ी के ब्रेक फेल की वजह से हुआ था और कर उन्हें देखकर पता रहा था कि वो कोई अपने आप फेल नहीं हुआ, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से डैमेज हुआ था। और इससे तुम्हारी साजिश में होने का शक हो गया। ऋषभ को भी इस बारे में पता है। हाँ, इनफैक्ट ये सारा प्लान उसी का है। वो तो सच में तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। वो तुम्हारे कभी माफ नहीं करेगा। बस थोड़ी वेट करो, पुलिस भी आती ही होगी। अभी अरेस्टेड हो गए सिंपली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा, सस्पेंस आया था, बड़ा इन्वॉल्व हो गई स्टोरी है, वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में लिखना नेक्स्ट स्टोरी आपको फ्री फायर गेमिंग वीडियो चाहिए या फिर स्टोरी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी सैटरडे या मंडे को। सो नहीं, न्यू ईयर को अपलोड करती हूँ वीडियो 2 बजे, 2 नहीं 4 बजे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।